नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इग्नू ने जो नए कोर्सेस लॉन्च किए हैं जनवरी 2022 में, यानी कि पिछले महीने जनवरी के मंथ में इग्नू ने जो भी नए कोर्सेस लॉन्च किए हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या फीस रहेगी, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा और इसको करके फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको एडमिशन के लिए किस वेबसाइट पे विजिट करना है। तो वेबसाइट का नाम है ignuadmission.smart.edu। देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वेबसाइट है ignuiop.smart.edu, इस पर विजिट करके आप और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, इसमें जो इग्नू ने कोर्स ऑफ़र किया है, जो भी प्रोग्राम ऑफ़र किया है, वो दो टाइप के हैं। एक तो ओडीएल है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और दूसरा है ऑनलाइन मोड। ओपन डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट को संडे सैटरडे के लिए कॉलेज में जाना पड़ता है और वहाँ पढ़ाई होती है ऑफलाइन, जो कॉलेजेस में चलती है उस तरीके से। ठीक है, और उनको असाइनमेंट जमा करने के लिए अपने स्टडी सेंटर पे जाना होता है और वो रीजनल सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन कोर्स होता है इग्नू का, वो फुल्ली ऑनलाइन होता है, मतलब उसमें सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, ऑनलाइन होती है। लाइक जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी, उनको जो भी असाइनमेंट सबमिट करना होगा वो ऑनलाइन करना होगा, उनका जो भी इंटरेक्शन होगा टीचर्स से, उनके प्रोफेसर्स से, वो सभी क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कोर्स है दोस्तों एमए इंग्लिश इन ऑनलाइन मोड। जो एमए इंग्लिश है वो ऑनलाइन मोड रहेगा। इग्नू में पहले से ही एमए का कोर्स है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, लेकिन वो ओडीएल मोड है। लेकिन इस बार इग्नू ने जनवरी 2022 में इस साल ऑनलाइन मोड का मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश शुरू किया है। ठीक है, इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त कर ली है, यानी कि जिनके पास बीए की डिग्री है या फिर पीएससी की डिग्री है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बीए किया है या बीएससी किया है, वो आगे जाके एमए या एमएससी में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि लोग सोचते हैं कि जिसने बीए किया है वो सिर्फ एमए में अप्लाई कर सकता है। नहीं, जिन्होंने बीएससी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एमए में। ठीक है, जैसे किसी ने बीएससी किया है तो वो एमए इंग्लिश में अप्लाई कर सकता है। जो ये कोर्स होगा, प्रोग्राम होगा, वो 2 साल का होगा। ठीक है, और इसमें आपको इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, यानी इंग्लैंड का लिटरेचर और अमेरिका का लिटरेचर। इसके साथ साथ आपको कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसका फीस जो होगा वो 13,600 रुपये होगा फुल प्रोग्राम का, जो कि आपको 2 बार में पे करना है। फर्स्ट ईयर के लिए 6,800 रुपये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन माइग्रेशन एंड डायस्पोरा। दोस्तों, इस कोर्स के बारे में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ऑफ़र करती हैं डिप्लोमा माइग्रेशन एंड डायस्पोरा में। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि माइग्रेशन एंड डायस्पोरा में डिप्लोमा करना चाहते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो वो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कोर्स होता है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। लाइक यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन की, लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को, और भी जो एम्बेसीज हैं, हाई मतलब फॉरेन एम्बेसीज हैं, या फॉरेन मिनिस्ट्री में कोई काम करना चाहता है, उसको ये जानकारी होना चाहिए माइग्रेशन एंड डायस्पोरा। और इस कोर्स को स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो माइग्रेशन एंड डायस्पोरा का जो टॉपिक है, हमेशा इंटरनेशनली ये छाया रहता है, मतलब इंटरनेशनल मुद्दा बना ही रहता है माइग्रेशन का। आप अभी भी कोई भी दुनिया का पार्ट उठा के देखेंगे तो वहाँ पे माइग्रेशन की प्रॉब्लम चल रही होगी। वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे होंगे या फिर आ रहे होंगे या जा रहे होंगे। अभी जैसे देखा था आपने, यूरोप में माइग्रेशन क्राइसिस आया था, अभी बेलारूस में माइग्रेशन क्राइसिस आ गया था, जो कि यूरोपियन यूनियन और बेलारूस का जो लड़ाई चल रही थी, उसमें भी माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है,
और डायस्पोरा, डायस्पोरा क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई कंट्री से लोग माइग्रेट करके चले गए दूसरी कंट्री में और वहाँ उन्होंने एक कम्युनिटी अपनी तैयार कर ली, तो वो जहाँ से वो माइग्रेट करके गए हैं उस कंट्री के लिए वो क्या बन जाएंगे, डायस्पोरा। लाइक अपने इंडिया के लोग जैसे बहुत ज़्यादा अभी आपको पता है अमेरिका की 2% पॉपुलेशन इंडियन हो गई है, तो जो अमेरिकन इंडियन है वहाँ पर अमेरिका में, वो हमारे लिए क्या है, हमारे डायस्पोरा है। ठीक है, हम जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, इंडियन डायस्पोरा डे, इसीलिए। तो ये जो टॉपिक है माइग्रेशन एंड डायस्पोरा का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्बेसीज या फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री होनी चाहिए। ड्यूरेशन इसका 1 साल का होगा। ठीक है, इसमें थियोरेटिकल नॉलेज भी दी जाएगी और प्रोजेक्ट वर्क भी आपको करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स की फ़ीस होगी 6,100 रुपये, और इसका एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा, जो मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाया था ignuadmission.smart.edu। इस पे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, और उस रजिस्ट्रेशन का आपको 200 रुपये देना होता है। ठीक है, जैसा कि बताया कि किसी ने अगर बैचलर डिग्री ले रखी है, ठीक है, किसी भी फील्ड में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसको यूजीसी ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट कोर्स है बीए संस्कृत। दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया है इग्नू ने उन लोगों के लिए जो कि ओडीएल, ओपन डिस्टेंस लर्निंग से संस्कृत करना चाहते हैं, आगे अपनी और कुछ मतलब काम करना चाहते हैं और साथ साथ में पढ़ाई भी करना चाहते हैं संस्कृत की, उनके लिए बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये 3 ईयर प्रोग्राम होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होता है वो 3 साल का होता है, तो ये भी 3 साल का होगा। और ये हिंदी मीडियम कोर्स है, यानी कि इसका मीडियम जो आपको एजुकेशन दी जाएगी उसका मीडियम होगा हिंदी। ठीक है, जो भी जिसने भी 12th क्लास कंप्लीट कर लिया है किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीआईसीआई, किसी से भी मतलब कंप्लीट कर रखा है 12th क्लास किसी ने, तो वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकता है। इसका फ़ीस होगा 3,900 रुपये 1 साल का। ठीक है, 3 साल आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 3 साल का कितना फ़ीस हो गया। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगा वो 200 रुपये होगा एडमिशन के टाइम पे, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट दिखाया था, ये ignuadmission.smart.edu, इस पे जाके अप्लाई करना होगा, 200 रुपये उसकी फ़ीस होगी। नेक्स्ट है उर्दू। ठीक है, इसमें बीए उर्दू ऑफ़र किया है इग्नू ने इस साल से, ये पहले नहीं था ये कोर्स, इसी साल शुरू किया गया है। वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12th कर लिया है और उर्दू में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उर्दू लिटरेचर में, तो वो इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी बीए का कोर्स है, तो 3 साल का होगा, डिग्री कोर्स है, तो इसमें 3 साल की स्टडी होगी आपकी ग्रेजुएशन की। इसका फ़ीस होगा 3900 रुपये पर ईयर, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगा 200 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम है एमए प्रोग्राम इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट का जो ये प्रोग्राम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 इयर्स लॉन्ग प्रोग्राम होगा। आपको पता है एमए जो मास्टर ऑफ आर्ट होता है वो 2 साल का होता है। जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो ये आप साइड में कोड देख रहे हैं MACSR, दूसरे कोर्सेज में भी थे ये ऊपर के, ये कोड आपको ध्यान में रखना है। कोड आप जो कुछ भी सर्च करेंगे गूगल पे तो ये कोड डालिए और इग्नू डालिए, आपको सर्च करने में इजी रहेगा। दोस्तों ये एक प्रोफेशनल कोर्स है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, दुनिया में अकेली ऐसी चीज़ है जिसे मतलब टैक्सेशन के फील्ड में जिसे इंडिया ने इन्वेंट किया है, ये और कहीं और नहीं लगता। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां जिनका कुछ फिक्स गवर्नमेंट ने कर रखा है क्राइटेरिया कि उस लिमिट से ज़्यादा अगर वो टर्नओवर करती हैं, यानी कि ज़्यादा का सामान बेचती हैं, बनाती हैं, या जो भी उनका मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा इंक्रीज होता है 1 साल में, या उससे ज़्यादा वो पैसा कमाती हैं, तो उनको कुछ फंड सोशल वेलफेयर के लिए देना होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए उनको काम करना होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि रिलायंस है, बहुत सारी NGO चलाती है, अडानी या फिर टाटा, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे NGOs चलाते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो
क्लासमेट की कॉपी है, उसके पीछे आईसीटी, क्लासमेट कौन बनाता है, आईसीटी, तो आईसीटी का वो बच्चों का फ़ोटो होता है और उनकी एनजीओ का होता है, और उन्होंने लिखा होता है कि कैसे वो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। तो यही कोर्स है, एमए प्रोग्राम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा करियर है इसका, ठीक है। जिसके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकता है। और जो ये कोर्स होगा ये अभी इग्नू ने इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया है। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो होगा वो जुलाई 2022 से शुरू होगा, ठीक है। अभी कोई इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो जल्दीबाजी में वो जाके परेशान ना हो इंटरनेट पे सर्च करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी फालतू में इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, आपको पता ही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्स है इसका रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 से शुरू होगा, जो कि अभी जुलाई आने वाला है आगे। इस कोर्स का फीस 14,000 रुपये होगा। आपको 2 बार में भरना है, क्योंकि 2 साल का कोर्स है। 7,200 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स है दोस्तों बैचलर इन सोशल वर्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ऑनलाइन, यानी कि ये ऑनलाइन मोड होगा इसका। इसमें सारा जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, क्लासेस, इंटरेक्शन टीचर से, प्रोफेसर से, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर क्लासेस होंगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होंगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स नहीं है, फुल्ली ऑनलाइन कोर्स है सोशल वर्क का, बैचलर इन सोशल वर्क, ठीक है। जिन्होंने भी 12th क्लास कंप्लीट कर लिया इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है ये, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि आपको फ़ीस पे करनी होगी 17,700 रुपये। काफ़ी इग्नू के कोर्सेज़ को देखें तो काफ़ी महंगा कोर्स है दोस्तों, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड भी है और एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। कोई भी मतलब एनजीओ या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहता है, जो कि मतलब जिनका बड़ा टर्नओवर है, जैसे कि अभी यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपको बताया था, ये क्या करते हैं ये लोग अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना एक पैटर्न डिजाइन करती हैं, अपना एक सेटअप बनाती हैं, तो उसमें ये सलाह देने के लिए आपको रखा जा सकता है। उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया आगे बढ़ने ही वाला और कंपनियों की संख्या बढ़ ही रही है, सोशल वर्क भी बढ़ रहा है, बहुत सारी एनजीओ खुलते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये होगा, ठीक है। और जिनके पास 12th की डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स है एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दोस्तों जो भी लोग सपना देख रहे हैं कि उनको जर्नलिज्म के फील्ड में जाना है, न्यूज़ एंकर बनना है या फिर उनको जर्नलिस्ट बनना है और मास कम्युनिकेशन में जाना है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। एमए है, एमए का प्रोग्राम है, मास्टर इन आर्ट, ठीक है। यानी जिनके पास बैचलर की डिग्री है वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल का प्रोग्राम होगा, इंग्लिश में होगा। सबसे बड़ी बात किस में, इंग्लिश में। वैसे आपको पता ही है आजकल न्यूज़ में ज़्यादातर डिमांड इंग्लिश की ही है, तो इसीलिए ये पूरा जो आपका मतलब एजुकेशन डिलीवर करने का मोड होगा, पढ़ाई का तरीका होगा, वो किस में होगा, इंग्लिश में होगा। इसका कोर्स का फीस दोस्तों 12,500 रुपये है पर ईयर। 2 साल का कोर्स है तो आप देख लीजिए 25,000 रुपये इसकी फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक बार आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इग्नू से कर रखा है, तो उनके लिए लेटरल एंट्री का भी प्रोसेस है। मतलब जिन्होंने डिप्लोमा अपना 2 साल का कर रखा है वो इसमें डायरेक्ट मतलब एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कोर्स है एमए एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। यानी कि दोस्तों अभी ये कोर्स नया जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस का जो ये कोर्स शुरू किया है इग्नू ने, एमए का एमए डिग्री भी है और डिप्लोमा भी है, दोनों चीज़ें हैं। यानी मास्टर ऑफ आर्ट भी है और डिप्लोमा भी है इसी सब्जेक्ट में, एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ में। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो देख लीजिए। जिनके दोनों ही डिग्रियों में वो अप्लाई कर सकता है जिनके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन में, यानी किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसका जो आपको पढ़ाने का इसका मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। इस कोर्स की फ़ीस होगी 13,000 रुपये, 13,200 रुपये, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 200 रुपये होगी। और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ होगा, ये एक
1 ईयर का प्रोग्राम होगा और इसका फीस जो होगा 6,600 रुपये होगा, ठीक है, फुल प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट है MBA प्रोग्राम। दोस्तों आपको पता है कि MBA एक बहुत ही आकर्षक सब्जेक्ट है। पूरे जितने भी लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स किया है वो सब MBA करना चाहते हैं, आपको पता ही है। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों ये प्रोग्राम ये पहले से ही MBA प्रोग्राम है, लेकिन इग्नू ने इस बार ये जो MBA का प्रोग्राम है वो ऑनलाइन मोड में शुरू किया है। मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन मोड क्या है, तो आपको पता ही होगा, तो बार बार नहीं बताऊँगा। और इसके लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। एडमिशन ये भी बता चुका हूँ मैं, ignuadmission.smart.edu या फिर समर्थ ignouiop.smart.edu.in पे भी जा सकते हैं जानकारी के लिए। दोस्तों इस कोर्स को AICTE ने अप्रूव कर रखा है इग्नू के इस कोर्स को। और इग्नू जो MBA ऑफर करेगा वो 5 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन यानी एरियाज़ में ऑफ़र करेगा। पहला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा है फाइनेंस मैनेजमेंट, तीसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, चौथा है ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड सर्विस मैनेजमेंट और पांचवा, ठीक है। और 28 क्या कहते हैं कि 28 कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको। 116 क्रेडिट का होगा ये पूरा कोर्स। और इसका कोर्स का जो मिनिमम ड्यूरेशन होगा वो 2 साल का होगा, ठीक है। 2 साल का इसका मिनिमम ड्यूरेशन होगा, 2 साल बाद इसको कोई छोड़ भी सकता है। और मैक्सिमम 4 साल यानी कि पूरा अगर आपको MBA कंप्लीट करना है यहाँ से तो आपको 4 साल देने होंगे। दोस्तों अभी इग्नू ने इसकी मतलब रजिस्ट्रेशन डेट और अभी फीस के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल नहीं रखा। नेक्स्ट कोर्स है BCA एंड MCA ऑनलाइन। आपको पता है BCA एंड MCA कोर्स पहले से ही है, लेकिन वो मैं फिर बता रहा हूँ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। ऑनलाइन कोर्सेस अभी तक इग्नू में BCA MCA के नहीं थे, ठीक है। ये MCA जो है 2 साल का कोर्स है। इसके लिए आपको 12,000 पर सेमेस्टर देना होगा, ठीक है। 200 रुपये क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो भी आपको देना होगा। MCA कौन कौन कर सकता है वो मैं क्लियरली यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। दोस्तों इस कोर्स में वही अप्लाई कर सकता है जिसने BCA कंप्लीट कर रखा है या फिर BSc कंप्लीट कर रखा है। BSc की डिग्री कौन से सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस या IT में आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, या फिर BSc आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो भी चलेगा, या इंजीनियरिंग में कर रखा है, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है BSc साइंस कंप्यूटर साइंस के, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुई डिग्री की बात कि आपके पास BCA या BSc होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, या इंजीनियरिंग होनी चाहिए, IT की डिग्री होनी चाहिए BSc में, ठीक है। और इग्नू ने आगे और कुछ बता रखा है, जैसे कि इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आया हो। यानी कि जो आपकी BSc की डिग्री है, जो आपका ग्रेजुएशन था उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं MCA के लिए। और जिनके पास कोटा है यानी कि जो ST SC OBC कैटेगरी के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके 45% मार्क्स भी आए हैं ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे और बता रखा है इन्होंने कुछ इसके बारे में, MCA के बारे में और जानकारी दे रखी है कि जो MCA का जो प्रोग्राम होगा उसके साथ साथ आपको कुछ और भी प्रोग्राम इसमें कंप्लीट करने होंगे। 2 ब्रिज प्रोग्राम होंगे, ब्रिज यानी कि इसके साथ साथ जुड़े होंगे MCA के साथ ही, जिनका नाम है MCA 201, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन C एंड पाइथन। नेक्स्ट है MCA 208, ये सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। यानी कि MCA तो आपको कंप्लीट करना ही होगा, साथ में प्रोग्रामिंग इन C एंड पाइथन एंड डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये दोनों भी कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे जब भी आपको क्या कहते हैं कि MCA की डिग्री मिलेगी। और जो ये कोर्स होंगे दोनों, ये ब्रिज कोर्स, इसकी जो फीस होगी वो 2,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगी, और नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर के लिए वो सेम फीस होगी, उतना आपको पे करना होगा। और जैसा कि आपको पता है कि BCA जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है, जो ऊपर बताया था। किसी ने BCA कर रखा है तो वो MCA के लिए अप्लाई कर सकता है, अच्छा चांस है, क्योंकि BCA के बाद आगे MCA ही होती है, ठीक है। ये जो BCA होगा इसका कोर्स है 42,000 रुपये फुल प्रोग्राम का, ठीक है। 7,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने सारी जानकारी आपको क्लियरली बता दिया है कि फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, एडमिशन कैसे होगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, या सब्जेक्ट्स हो किन लोगों के लिए यूज़फुल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप सबसे पहले अगली वीडियो देख सकें। थैंक यू।